आप अभी हो जाएंगे, चाहे मैं कितना सिर पीट के आपको समझा दूं, उससे कुछ नहीं हो सकता। और हमारे सारे देवता अपने आप में शस्त्रवान हैं। भगवान शिव के पास त्रिशूल है, विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, दुर्गा के पास खड्ग है, काली के पास अपने आप में तलवार है, इंद्र के पास गदा है। शस्त्र विहीन कोई व्यक्तित्व तो है ही नहीं। और देवताओं के पास शस्त्र की जरूरत क्या है? वह एक प्रतीक है कि व्यक्ति जब तक ताकतवान नहीं बन सकता तब तक व्यक्तित्व नहीं बन सकता। व्यक्तित्व का निर्माण हो ही नहीं सकता, चाहे पुरुष है चाहे आपके शब्दों में स्त्री है। अगर उसमें क्षमता नहीं होगी तो अपने परिवार का शासन नहीं कर पाएगी, अपने बेटों को नियंत्रण नहीं कर पाएगी, गलत रास्ते पर जाते हुए पति को नियंत्रण नहीं कर पाएगी। यदि आप में ताकत नहीं है तो समाज में आप नगण्य से बन जाएंगे। तब उस समय आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ पकड़ के आप बैठ जाएंगे जैसे सैकड़ों लाखों लोग बैठते हैं। फिर आप शेर नहीं बन पाएंगे, फिर आप मेरे शिष्य भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए कृष्ण जी साफ यही बात कह रहे हैं, यही महाभारत कह रहा है, यही रामायण कह रहा है, विश्वामित्र कह रहा है। राम जब युद्ध हो रहा है, उस धनुष को उठा रहे हैं, परशुराम आ रहे हैं, तो लक्ष्मण कह रहा है कि राम आप रुकिए, मैं परशुराम को बताता हूं मैं क्या हूं, मैं रघुवंशी हूं, ऐसे धनुष के 10,000 टुकड़े करके बता सकता हूं, ब्रह्मांड के टुकड़े कर सकता हूं, ताकत है मुझमें। वह क्या बोल रहा था? वह बोल रहा था ओंकार, एक पौरुष बोल रहा था। और सारी सभा सम्मत थी, स्तब्ध थी, हिम्मत नहीं पड़ी थी। उसमें रावण भी वहां था उस धनुष उठाने में, जनकपुरी में। और उसके ओंकार अपने आप में सारे राजाओं को निस्तेज कर दिया। एक व्यक्ति ने पूरे अपने फर्श से सारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया। जब तक व्यक्ति में ताकत नहीं आएगी, तब तक व्यक्ति में क्षमता नहीं आ पाएगी, तब तक व्यक्तित्व बन ही नहीं सकता। व्यक्तित्व बनेगा आप शत्रुओं पर हावी होने से, और शत्रु आपके जीवन में हावी हैं। आप हरदम आने वाला समय तनावग्रस्त ही होगा, दुखमय होगा, चिंताग्रस्त होगा, समस्याओं से पूर्ण होगा, अभावों से पूर्ण होगा, और पल पल मृत्यु आपकी ओर सरकती हुई मिलेगी। अभी तक तो मृत्यु धीरे धीरे चलती थी, अब जो समय आ रहा है वो आप देख रहे हैं पिछले महीने 2 महीने से। आप देख लीजिए 4 महीने बाद, इन 4 महीनों में आप खुद देख लें, क्योंकि समय से पहले कहने वाला प्रज्ञा पुरुष होता है। समय से पहले सावधान करने वाले व्यक्ति उसको प्रज्ञा पुरुष कहते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा। वह जीवन कैसा होगा आप सोचिए। आप वह कैसा होगा जब आप में ओंकार नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, साहस नहीं होगी, और मृत्यु को ग्रास में बन जाएगी, तो क्या जीवन होगा? जब आपके पास आयुध नहीं होगा, तब आपके शस्त्र बल नहीं होंगे, जब आपके पास मंत्र बल नहीं होगा, तब फिर ये काली और भुवनेश्वरी और छिन्नमस्ता और देवी और देवता और गदार यम और ये सब क्या कर पाएंगे? कृष्ण क्या कर पाएगा आपके साथ में? गुरु भी क्या कर पाएगा? इसलिए नहीं कर पाएगा कि आप में वो ताकत क्षमता रहेगी नहीं, जब दी नहीं। इसे जीवन का मूल अर्थ, जीवन का चिंतन है अपने आप में व्यक्तित्व पौरुषवान बनना, अपने आप को पौरुषवान बनाना। 10 भाई मिलकर पौरुषवान नहीं बन सकते, आप 10 बेटे मिलकर के भी आप पौरुषवान नहीं बन सकते। आपके पास बमों का जखीरा होने से भी आप बलवान नहीं बन सकते, आप अनसेफ उतना ही रहेंगे। और अगर आप अनसेफ हैं और जो समय जैसा प्रवाह बह रहा है उसमें तो शायद समाप्त होने की क्रियाएं हैं, फिर हमारी विद्याएं इतने जो 20 साल से सीख रहा हूं, 40 साल से सीख रहा हूं, उसका क्या अर्थ होगा? फिर आपका पौरुष, आपकी क्षमता, ताकत कहां से आएगी? ये चिंता मिटेगी कैसे? और जब तक चिंता मिटाऊंगा नहीं, तब तक आप क्या साधना कर पाएंगे? कैसे मंत्र जाप कर पाएंगे? कैसे गुरु मंत्र जाप कर पाएंगे? कैसे मिल पाएंगे? कैसे लक्ष्मी को अपने वर्ण कर पाएंगे? कैसे लक्ष्मी को अपने अधीन कर पाएंगे? कैसे यम पर पांव रख पाएंगे? कैसे आप ओंकार कर सकेंगे? कैसे महाभारत युद्ध में खड़े हो सकेंगे? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक अंधकार दिखाई दे रहा है। आज इस बात को आप नहीं समझ पाए, कम समझें, आपकी अलग बात। कल आप हाथ पैर छिटकते हुए मर जाएं, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, अंग भंग हो जाए, आपका जीवन का अर्थ क्या रहेगा? आपका कौन सी अप्सरा वहां काम करेगी? कौन सा आपका बेटा काम करेगा? कौन सा आपका पिता काम करेगा? करेगा कौन? आपको पानी पिला देगा, चाय पिला देगा, खाना खिला देगा, दूध पिला देगा। आप अपने आप में निस्तेज हो जाएंगे। आपकी क्षमता और आपकी ताकत आपके काम आ पाएगी। और ताकतवान व्यक्ति के साथ में स्त्री भी वर्ण करती है। अब क्षीर मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो मोहिनी प्रकट हुई, श्री रंभा, विश्ववारुणी, अमी, शंख, गजराज। तो और देवता बहुत थे, दैत्य भी बहुत थे, ताकतवान भी थे, मगर उन्हें ओंकार
लेने वाले भगवान विष्णु थे, सीधे मोहिनी उनके बगल में आके खड़ी हो गई। स्त्री वर्ण ताकतवान के साथ करती है, वह भी अपने आप में गर्व करती है कि मेरा पति ताकतवान है, क्षमतावान है। व्यक्ति भी अपने आप में एक ओंकार भरता है तो एक एहसास करता है कि मैं कुछ हूं। यदि आप कुछ हैं तो आप जीवन है आपका, अन्यथा वो जीवन अपने आप में घिसटता हुआ जीवन है, रेंगता हुआ जीवन है, वो अपने मृतप्राय जीवन है। और आप देखेंगे कि सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं सुबह शाम तक आपको मिलेंगे जो तनाव और चिंताएं आपको देते रहेंगे। इसके अलावा आपको कुछ दे ही नहीं सकते। आपके पिता, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी जो कुछ भी देगी आपको, आप 24 घंटे का हिसाब लगा दें। कोई कोई समस्या, कोई कोई तनाव, कोई कोई परेशानी, कोई कोई बंधन ही आपको देगा। और उनको काटने की आपके पास क्षमता है ही नहीं। न रोगों को काटने की क्षमता है, न शत्रुओं का आदि होने की आपके पास क्षमता है, क्योंकि आपके पास शस्त्र है ही नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया आपके पास नहीं है। मृत्यु क्या चीज है जो आपके पास आ सके? ऐसा कैसे हो सकता है? संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आप में दुर्बलता आवे ही नहीं। इच्छा मृत्यु बने और हम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते ही नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब तो ये भीष्म कह रहे हैं कि मैं चाहूं जब मरूं, और मैं कह रहा हूं भीष्म यहां कायर था जब उसने कहा कि इच्छा मृत्यु। मृत्यु हमारे पास आने की हिम्मत कर सके बस संभव नहीं है। जिस समय तुमने कहा कि ब्रह्मा मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता हूं, एक नवीन ब्रह्मांड रच के दिखा दूंगा, मैं हूं और मैं क्या हूं, गुरु हूं, मैं समझता हूं। बहुत विश्वामित्र था। इसलिए उसका व्यक्तित्व तो मुझे बराबर एक शोभनीय लगता है, तो ओंकार भरता है वो। और लक्ष्मी को अपने आंगन में खड़ा कर लेता है, जो अक्सर यहां मेनका से शादी करके पुत्री पैदा कर लेता है। वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक आग है, एक ज्वाला है, एक मंत्र बल है, एक ताकत, एक साहस है, यम को पैरों के तले रौंदने की क्रिया है। इस जीवन भर अपने आप में एक जो उच्च कोटि का ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, वशिष्ठ के सामने के खड़ा हो गया। तुम ब्रह्मत्व प्राप्त है तो तुम्हारे पास है, और मेरे पास जो साहस, ताकत, क्षमता है, जो गुण दी है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम एक दिन मर सकोगे, मैं नहीं मर सकता, संभव नहीं है। यहां पर भीष्म से भी ज्यादा विश्वामित्र है, जो कहता है मृत्यु जैसी चीज है ही नहीं संसार में। तो उसके गुरु ने उनको यह समझाया था कि मृत्यु चीज है ही क्या, कहां से आई? मृत्यु दरवाजे से 108 बार ठक ठक करती हुई आती है। कभी आपके सिर के बाल सफेद करके आती है, कभी आपकी आंखें निस्तेज करके आती है, फिर तीसरी बार आती है तो आपके खून की कमी होकर आती है, फिर बीमारी बन के आती है। 108 बार दरवाजे खटखटा के फिर मृत्यु आपके पास आती है, और उनमें से 50 बार खटखटा चुकी है। और वह मृत्यु उस लकड़ियों के सोने को कोई जीवन नहीं कहती। ऐसा गुरु भी क्या काम का जो अपने शिष्यों को बिल्कुल कहे अच्छा राम राम करो, भगवान जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, भगवान तो करेगा जो करेगा, हम क्या करेंगे ये समझना है। भगवान को खुद को समझा देंगे कैसे किया जाता है, हमें वो ताकत होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए। भगवान तो अच्छा कर ही रहे हैं, बम फट रहे हैं, भगवान बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे पौरुषवान बन सकते हैं, कैसे इंद्र बन सकते हैं, कैसे कृष्ण बन सकते हैं, कैसे पूर्ण अग्निमय बन सकते हैं, कैसे यम बन सकते हैं, हम कैसे बन सकते हैं देवता में। मैंने आपको देवत्व तो दिया आपको, मगर आप में क्षमता कहां से आएगी? हाथ जोड़ने से, गिड़गिड़ाने से, पांव में पड़ने से, उन नक्शों के तलुए चाटने से, और के सामने बिल्कुल निस्तेज भीगी बिल्ली बन के आप पौरुष प्राप्त कर पाएंगे? वह जीवन आपको क्या हो पाएगा? ऐसा जीवन में दे भेजूंगा भी तो क्या फायदा होगा? उस जीवन से तो एक घुट घुट करके आप मरेंगे, 20 साल बाद मरेंगे, और हर रोते रोते मरेंगे, घुट घुट के मरेंगे, समाप्त होते हुए मरेंगे, चुकते हुए मरेंगे। मृत्यु जैसी चीज आपके साथ जुड़े नहीं, जीवन जुड़े, हंसी जुड़े, मस्ती जुड़े, साहस जुड़े। एक तरफ मैं कह रहा हूं आप खिलखिलाहट, छलछलाहट होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, आप पे हंसी होनी चाहिए, और एक तरफ आपको बराबर वेदना, तनाव, चिंता और समस्याएं, बाधाएं और कठिनाइयां आपको पग पग पर मिल रही हैं। आप घर जाएं, आप देखें पिछले 10 दिन का इतिहास अपना, केवल 10 दिन का कितने तनाव आपको मिला, आपको हिसाब लगा दें। सड़क पे निकलते हैं आप भयभीत रहते हैं, लड़का 1 घंटा लेट आता है तो कांप जाते हैं हम,
पति ऑफिस से 5 बजे 8 बजे आ जाता है तो आंखों में आंसू छिड़क जाते हैं। ये सब क्या है? इतना तनाव देश में, इतना जहर फैल गया है संसार में कि आदमी हर पल सुसंकित हो गया है, दुखी हो गया है, चिंतातुर हो गया है। हर पल ऐसा सोचता है कि न मालूम कब मृत्यु मेरे बेटे पर एकदम हावी हो जाएगी, पत्नी पर हावी हो जाएगी, पति पर हावी हो जाएगी, मुझ पर हावी हो जाएगी, कुछ पता नहीं। जाते हैं सड़क पर, वापस लौटेंगे कोई भरोसा नहीं है। कनाट प्लेस में जाके खाना खा रहे थे रोज में और उस बम फट गया और उन बेचारों कसूर नहीं, वो सब मर गए। वो पिक्चर देखने गए थे और पिक्चर देखने 250 लोग मर गए। उनके कसूर क्या था? उनको थोड़ा था मरेंगे हम जाकर के, क्योंकि मृत्यु तो प्रत्येक पल दरवाजा खटखटा ही रही है। और मैं आपको कह रहा हूं आपको मुस्कुराना चाहिए, और मैं आपको कह रहा हूं आपको चिलचिलाहट होनी चाहिए। वो तब आ पाएगी जब आप ये निश्चिंत हो जाएंगे कि मृत्यु मेरे जीवन में नहीं आ सकती। चाहे बम के बीच में बैठ भी जाऊंगा, मृत्यु मेरा वर्ण नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। ऐसा होना चाहिए जीवन। तब मैं कुछ समझूंगा कि आपको कुछ दिया, तब मैं समझूंगा कि शिष्यों को मैं कुछ आगे 10 साल तक भी दे पाऊंगा। यदि आपको मुस्कुराहट दी तो मुस्कुराहट के नीचे दबी हुई सिसकारियां भी होगी, उस मुस्कुराहट के नीचे दबी हुई रुदन भी होगा, आंखों में आंसू भी होंगे, ऊपर से नकली मुस्कुराहट होगी। वह जीवन नहीं है। जीवन ओंकारमय है, ताकतवान है, क्षमतावान है, जोश है और जवानी का दर्द है। वह व्यक्ति में होना चाहिए, चाहे आप मेरे शिष्य हैं चाहे नहीं है, चाहे आप करें चाहे नहीं करें। मगर ये मेरा धर्म, एक गुरु का एक कर्तव्य धर्म होना चाहिए। जब मैंने पहली बार दीक्षा ली तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा तुम्हें बाद में दूंगा, पहले ये दीक्षा देना चाहता हूं कि तुम अपने आप में पौरुषवान बनोगे, झुकोगे नहीं कहीं पर। मृत्यु तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकती, संभव नहीं है। मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है और पग पग पर खड़ी हो। और अपने आप को मंथन करता हुआ उन्होंने, जब मैं सिद्धाश्रम गया सबसे पहले उन्होंने मुझे यही दीक्षा दी कि मृत्यु तुम्हारे पास नहीं फटक सकती। चाहे आग लगे, चाहे बम फटे, चाहे उस जीवन में जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां पग पग पर केवल युद्ध है, लड़ाई है, चक्कू है, छोजा है, बम है, पिस्तौल है, तलवार है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे आप फिल्म देख लें, चाहे आप टीवी देख लें, चाहे आप सड़क देख लें, चाहे घर देख लें, चाहे होटल में खाना खा लें, हर पल आप सत्संग की तनाव युक्त हैं। हर पल आप बुढ़ापे की तरफ हैं, हर तरफ आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं, हर तरफ आप अपने पति से, पत्नी से, बेटे से एकदम सशंकित हैं। फिर वो जीवन क्या काम? न मालूम कब आकर के एकदम से मौत यम पकड़ ले और समाप्त कर ले, तो हमारी सारी इच्छाएं, सारा जो मैंने पढ़ाया, आपको लिखाया, वो क्या काम आया? आप मेरा चीखना बेकार, आपको समझाना बेकार। मैं कहां बता पाऊंगा कि ये मेरे शिष्य हैं जो ताकतवान? किन सिस्टम को बता पाऊंगा? और अगर मैं ही नहीं दे पाऊंगा तो फिर कौन दे पाएगा? अगर मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं खुद अपनी आंखों से गिर जाऊंगा कि मैंने दिया भी क्या आपको। एक नकली मुस्कुराहट कह दिया आपने, नकली मुस्कुराइए, आप कह दिया नकली हंसी हंसी, आप खिले हंस जाते हैं 5 मिनट के लिए। मैं समझता हूं इसके नीचे कितनी वेदना, कितनी आग और कितना मृत्यु भय है। उस मृत्यु भय से परे हटाना और परे हटना जीवन का सौंदर्य है। सौंदर्य वो है जब आप निश्चिंत हो जाएंगे कि अब कुछ है ही नहीं, तब आपके अंदर हिलोर उठ पाएगी कि मैं निश्चिंत हूं। तब पांडव निश्चिंत थे, अर्जुन निश्चिंत था, कृष्ण मेरे पीछे खड़े हैं। तब कृष्ण अपने आप में निश्चिंत थे, मेरे पीछे अपना गुरु शांतिपन खड़ा है, जिन्होंने मुझे मृत्युंजय दीक्षा दी है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्रिया की। मृत्यु मतलब बुढ़ापा, मृत्यु का मतलब दुख, मृत्यु का मतलब वेदना, मृत्यु का मतलब घर में किसी की मृत्यु, आपके कंधे पर आपके बेटे की अर्थी चली जाए, इससे ज्यादा दुख में चीज जीवन में हो ही नहीं सकती। पत्नी के सामने उसके पति की मृत्यु हो जाए, इससे ज्यादा वेदना जिंदगी में क्या हो सकती है? आप रात को तड़पते हुए बिताएं और नींद नहीं आए, इससे ज्यादा दुख जीवन में क्या हो सकता है? आपकी आंखों की ज्योति कमजोर हो जाए, आप सिसकते हुए चलते रहें, अस्पताल में पड़े हुए रहें, वो आपका जीवन क्या हो सकता है? क्या वो जीवन है? और अगर वो जीवन है तो फिर आनंद क्या है? इसलिए जीवन की मुस्कुराहट एक अलग चीज है, एक नकली मुस्कुराहट अलग चीज है। जो आप मुस्कुरा रहे हैं वो 100% नकली मुस्कुराहट है। और आने वाला समय इतना भीषण है जिसका पूरा भाष हम अनुभव कर रहे हैं और वे ग्रह अपने आप में बोल रहे हैं। मैंने आपको बताया महीने भर में क्या घटनाएं घटी, मैं आपको बता रहा हूं अगले 6 महीनों में क्या घटनाएं घटेंगी। आप में से, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको देने को तैयार हूं, मगर आप में से प्रत्येक व्यक्ति में ग्रस्त होगा, ऐसा समय आ रहा है। उनको कौन संभालेगा, कौन समझाएगा आपको? कोई समस्या ऐसी आएगी जो आप
बिल्कुल मृत्यु के पास खड़े होंगे। आपका मतलब है आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परं तत्त्वाय नारायणाय